अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अर्ज़ किया था कि फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकीनत नाजिल फरमाई। तो इस बाबत में ये सकीना ये क्या चीज़ है? ये एक तस्कीन है जो हक़ सुब्हानहु व तआला की तरफ से अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़ल्ब पर वाज़े हुई, दिल पर ज़ाहिर हुई। अल्लामा हरवी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल करते हैं कि सकीना नूर, क़ुव्वत और रूह के मिलाप का नाम है, जिससे इंसान के अंदर में तमानीनत और सुकून पैदा होता है। नूर से क़ल्ब रोशन होता है, दिल रोशन हो जाता है। इसके अंदर में जब दिल रोशन होता है तो दलाइल ईमान और इत्क़ान उसके अंदर में पैदा होते हैं, ज़लालत और गुमराही उसके अंदर से दूर होती है। और क़ुव्वत से क़ल्ब रोशन होता है, और जब क़ल्ब रोशन होता है तो हक़ ताला की मारिफत के हुसूल के लिए उसमें क़ुव्वत और सलाहियत पैदा होती है, बंदगी का जज्बा पैदा होता है। और रूह से क़ल्ब में हयात ऐसी पैदा होती है जो ख्वाब गफलत से इंसान को निकाल कर हक़ ताला की मारिफत की तरफ गामज़न कर दे। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सकीना मुराद से तमानीनत, सुकून, तसल्ली मुराद है। बुखारी और मुस्लिम में है कि जब प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक में थे तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा का ये रिज्ज़ ये अशार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर थे। अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फ़अंज़िलन्न सकीनतन अलैना। पहले शेर में कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अगर आप ना होते तो हमें हिदायत ना मिलती। ए अल्लाह, ये अशार अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के हैं और नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस पर ग़ज़वा खंदक के मौके पर जारी हैं। आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना, ए अल्लाह, अगर आप ना होते तो हमें हिदायत ना मिलती। मा तसद्दक़ना वला सल्लैना, ना तो हम सदक़ात निकालते और ना ही हम नमाज पढ़ते। फ़अंज़िलन्न सकीनतन अलैना, ए अल्लाह, हमारे ऊपर सकीना नाजिल फरमा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, ये अलैहि से मुराद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकीना नाजिल होना वो तो आपका हक़ था कि आप नबी हैं और आपको तसल्ली थी, तभी तो आपने कहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आप गमगीन ना हो, अल्लाह हमारे साथ हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही घबरा जाते तो फिर ये हिजरत का इतना बड़ा वाक़या रोनमा कैसे होता। नबी अलैहिस्सलाम नहीं घबराए हैं, बल्कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर घबराहट तारी हुई, आप परेशान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मुखातिब अबू बकर हैं, तो जो मुखातिब हुआ उसी की तरफ जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सकीना नाजिल फरमाई। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। फिर वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐसी जुमात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद फरमाई, ऐसी फ़ौज से जिसको तुमने नहीं देखा। मौजम तबरानी में है कि अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि जब कुरैश आपको तलाश करते गार तक पहुँच गए तो इनके पहुँचने के बाद उन लोगों ने गौर से देखा, तसल्ली कर ली कि यहाँ नज़र नहीं आते। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद परेशान हो गए कि अब तो दरवाज़े पर आ गए, अब तो पकड़े गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे ऊपर फरिश्तों की तरफ से पर्दा है। उस आदमी ने वहाँ पर बैठकर बाकायदा पेशाब किया और वो उसका मकड़ी का जाला तना हुआ देखा, कबूतर के अंडे देखे, और ये सब कुछ देखने के बावजूद उसमें उस गार में, वो छोटा सा गार है, उस गार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस नज़र नहीं आ रही और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र नहीं आ रहे। अजीब बात यह है कि अगर
सीने की खड़खड़ाहट ही इंसान की महसूस हो जाए, सीने की खड़खड़ाहट महसूस हो जाए, सांस का लेना महसूस हो जाए, खुद किसी को अंदर में छींक आ जाए, अंदर में किसी को खांसी आ जाए, यही काफ़ी था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा रखना था, सो रखा। इस बात की और फिर कहा वअय्यदहू की ज़मीर भी अबू बकर की रज़ी अल्लाह तआला की तरफ राजे है। कहते हैं कि जी तायद इसकी अनस बिन रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से होती है कि या अबा बकर इन्नल्लाह अंज़ला सकीनतहू अलैका वअय्यदका, कि अनस बिन मालिक की हदीस कहती है कि अबू बकर अल्लाह ताला ने आप पर सकीनत नाजिल फरमाई और आपकी तायीद फरमाई। और कुरान पाक कहता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहू अलैहि वअय्यदहू बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले कुफ़र का जो जुमला था, जो कलमा था, जो कोशिश थी, तदबीर थी, उसको नीचे कर दिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर बहरहाल बुलंद थी। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लोगों ने भी तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर बहरहाल गालिब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर इमदाद फरमाई, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में 3 दिन तक अपने साथी, अपने सहाबी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ छुपे रहे। और वहाँ पर आमिर इब्न फुहैरा जो कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम थे और वो बड़े ही इब्तिदा के मुसलमानों में से थे, तुफ़ैल इब्न अब्दुल्ला के ग़ुलाम थे और इनको अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही ख़रीद कर आज़ाद किया था। और ये ग़ुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र हिजरत में साथ थे और ये ऐसे साथ थे कि 2 ऊँट थे, 2 ऊँट में एक पर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सवार हुए हैं, पहली रिवायत। दूसरी रिवायत ये है कि एक पर आमिर इब्न फुहैरा थे और दूसरी पर अबू बकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों थे। और वो शख्स अब्दुल्ला इब्न उरैक़त जो शख्स था, ये आदमी बाकायदा हायर किया गया था, इसको उजरत पर लिया गया था कि ये आदमी रहनुमाई करेगा और रहनुमाई ऐसे करेगा कि जिस रास्ते से आम तौर पर मदीना मुनव्वरा की तरफ काफिले जाया करते थे, इस रास्ते से नहीं जाएगा, ये समुद्री रास्ते से किनारे किनारे जाएगा और ये रास्ता ज़रा तवील होगा। इस रास्ते पर सुराक़त इब्न मालिक ने भी आकर रुकावट डालने की कोशिश की, तो उसको नहीं पता था कि मैं 100 ऊँट की लालच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी लेने निकला था, जबकि यहाँ आकर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर गिरफ्तार हो गया। और यही वो तरीक़ है जिसमें उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई है। और उम्मे माबद के पास एक बकरी थी, वो बहुत नाहिब और कमज़ोर सी थी और उससे पूछा पहले खाने का, उस औरत ने खाने से मना कर दिया, उसने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर उसके हुजरे के अंदर की तरफ बकरी नजर आई, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बकरी हमें दे दो, हम इससे दूध निकाल लेंगे। उसने कहा इसमें दूध कहाँ? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम इजाज़त दे दो। उसने इजाज़त दी, बकरी पेश कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके थन पर हाथ लगाया और वो थन दूध से भर गए। पहले उम्मे माबद को पिलाया, फिर आमिर इब्न फुहैरा और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सैराब हुए और उसके बाद सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और आपने पीने के बाद दोबारा वही लगन जो बर्तन था दोबारा भरा और भरकर उसको दिया। जब उसका शौहर उम्मे माबद का शौहर अबू माबद जो है वापस आए, तो आने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो भरा पड़ा है दूध से, ये दूध कहाँ से आया? आस पास पड़ोस में कोई आबादी नहीं है, हमारा हुजरा है, हमारी बकरी है और इस बकरी के साथ के पास दूध नहीं है, इसके अंदर कुव्वत ही नहीं है कि दूध पैदा कर सके। ये क्या बात हुई? उस औरत ने फिर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हकीकी नक्शा खींचा, जिससे ये मालूम हुआ कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही बुजुर्ग हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम पेश किया था, जिन्होंने कायनात के अंदर हलचल मचा रखी है, ये वही बुजुर्ग हस्ती हैं। उस आदमी ने उसी वक्त कसम खाई कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होऊंगा। अभी ये इस्लाम नहीं लाए हैं लेकिन मौजज़ा वारिद हो गया है। बयात अक़बा के तकरीबन 3 माह बाद यकम रबीउल अव्वल को ये सफ़र शुरू हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा से रवानगी शुरू फरमाई है।
और यहाँ पर हम एक बात और जवाब अर्ज कर दें उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु या तो वो थे ही नहीं, या अगर थे तो अबू बकर मुनाफिक हैं। तो हमने कहा कि जी हमने पिछली जितनी भी आयत आपको पेश की है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू थानिय इत्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ये पूरी आयत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत करती है। या तो तुम इस आयत का इनकार कर दो तो तुम्हारा कुफ्र साबित है, और अगर तुम इस आयत का इनकार नहीं करते तो दूसरा बंदा पेश करो कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा और कौन था। आमिर इब्न फुहैरा वो गुलाम थे और वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ उस गार में मौजूद नहीं थे, और उनके मौजूद न होने की तायीद कुरान पाक करता है। उनके मौजूद न होने की तायीद कुरान पाक कैसे करता है? कुरान पाक कहता है इज़ हुमा फिल गार, ये नहीं कहा इज़ हुम फिल गार। हुम कहता 3 हो जाते, 4 हो जाते, 10 हो जाते, लेकिन इज़ हुमा, हुमा अरबी जबान में तस्निया को कहते हैं, और तस्निया का मतलब होता है 2। ये 2 हजरात ही थे, तीसरा कोई नहीं था। आमिर इब्न फुहैरा बाद में आने वालों में थे। रवानगी की तारीख ये थी कि यकम रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। अहादीस मुतवातिरा से यही बात साबित है। और दोशंबा का दिन था कि दोशंबा ही को मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। दोशंबा के रोज मक्का मुकर्रमा से निकले हैं और दोशंबा ही को मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। मोहम्मद इब्न मूसा ख्वाज़मी फरमाते हैं कि आप मक्का से पंचशंबा को निकले। इसकी तायीद हाफिज अस्कलानी भी फरमाते हैं कि यह सही है कि मक्का से आप पंचशंबा को निकले और गार में 2 दिन रहे, दोशंबा को गार से निकलकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। शंबा क्या होता है? शंबा हफ्ते का दिन होता है और इतवार यकशंबा कहलाता है, तो दोशंबा पीर हो जाएगा। अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी के बाद कुछ लोग मेरे घर आए और आकर पूछा, उसमें अबू जहल भी था। उसने कहा ऐन अबूक, हमारा बाप कहाँ है? तो जैसे ये पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। बच्ची थी, छोटी थी, गैर शादीशुदा थी, आपको उसने थप्पड़ मारा और इतनी जोर से मारा कि आपके कान में जो बाली थी वो नीचे गिर गई। मामूली बात नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई है। आपकी हिजरत का दर्द उस वक्त में हर उस शख्स को पहुंचा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से वाबस्ता था, जैसे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस हस्ती से वाबस्ता था, जैसे अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आमिर इब्न फुहैरा, अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर, ये तमाम लोग वो थे जिनको 3 दिन तक लगातार उस मुशक्क़त का सामना करना पड़ा जिसके आड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई पहुंच नहीं सका। और ये लोग कभी नबी अलैहिस्सलाम को खाना पहुंचाते, कभी नबी अलैहिस्सलाम के पास वो बकरियां लेकर आते, उन बकरियों को रात के अंधेरे में लाया जाता, नबी अलैहिस्सलाम को दूध पेश किया जाता, वो बकर रज़ी अल्लाह को दूध पेश किया जाता। ये हिजरत मामूली काम नहीं था। तभी तो कहा गया कि हिजरत की बरक़ात होती हैं, हिजरत के अनवारात होते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम का जो इस्तक़बाल आपके हिजरत करने पर मदीना मुनव्वरा में किया गया है वो तो काबिल दीद भी है और काबिल तसव्वुर भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि।